हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड इन दिस वीडियो हम लोग डेटा साइंस के ऊपर जो टॉपिक हमारा वो स्टार्ट करने वाले हैं। रिसेंटली हमारे स्कूल में जो टर्म वन है वो ख़त्म हो चुका है। जो पढ़ा उसको याद रखना, बट अभी के लिए उसको साइड पर जाने दो। एंड हम लोग डेटा साइंस में डीप डाइव करने वाले हैं, क्योंकि इस टर्म टू में हम लोग एनएलपी और डेटा साइंस पढ़ रहे होंगे। एंड सबसे पहले हमको जो क्लासेस में अभी शुरू करवाया है वो CSV फाइल्स, पांडास और जो भी तुमने अब तक नाम सुने होंगे, पांडास है, मैटप्लॉटलिब है, नंपा है, ये सारी क्या बलाएं हैं, क्या लाइब्रेरीज हैं, इन सब के बारे में हम A to Z आज समझ रहे होंगे। सो आज का मेन टॉपिक क्या है? आज का मेन टॉपिक ये है यार कि व्हेन यू इंपोर्ट अ CSV फाइल, ये अगर थोड़ा सा स्टार्टिंग से चाहिए तुमको तो उसकी मैं वीडियो अलग से बना रहा हूँ। बट ये एक मेन इशू आता है लोगों को कि उनकी जो CSV फाइल है वो फाइंड नहीं हो पा रही है। हर बार एक ये उनको एरर आ रहा है कि यार फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, सो व्हाट आई डू इज़ कि ये हमने अपना जो IDE है वो खोल लिया है डेटा साइंस का। एंड यहाँ पे हम लोग अपनी जो पाइथन की जो नोटबुक्स हैं, IPyNB, ये वाली जो नोटबुक्स हैं वो हम लोग खोलने वाले हैं। एंड खोली हुई ऑलरेडी, ओके, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली मैं पहले तुमको वो एरर दिखाऊंगा कि वो दिखता कैसा है, एंड देन उसके बाद उसका सोल्यूशन क्या है, वो क्यों होता है, कैसे ठीक करेंगे, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, तो सबसे पहले एक बार तुमको एरर दिखा देता हूँ मैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो मेरी यहाँ पे CSV फाइल थी उसको मैंने इस डेस्टिनेशन से हटा दिया है। ठीक है, सो हम यहाँ पे जो टास्क है उसको रन करेंगे। पहला टास्क है इंपोर्ट करना, ये सारा मैं बाद में सिखाऊंगा, बट अभी जो एरर है हम उसके ऊपर स्पेसिफिकली बात कर रहे होंगे। हमारा वो रन हो गया। एंड उसके बाद हम इसको जो रीडिंग CSV फाइल वाला जो फंक्शन है हम उसको करेंगे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो फाइल नॉट फाउंड एरर, नो सच फाइल और डायरेक्टरी विद द नेम ऑफ जयपुर फाइनल क्लीन डेटा डॉट CSV। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, वो तुमको क्या बता रहा है, फाइल नॉट फाउंड एरर। इसका मतलब क्या है कि फाइल जो है वो उसको नहीं मिली। हमने उसको बोला, हमने अपने IDE को क्या बोला कि भैया जो पांडास लाइब्रेरी है, पांडास लाइब्रेरी को रीड अंडरस्कोर CSV फाइल को रीड करना है। कौन सी फाइल? ब्रैकेट में हमने नाम दे दिया उसका, जयपुर फाइनल क्लीन डेटा डॉट CSV, इस नाम की एक फाइल है, उसको रीड करना है। बट जब हमने उसको ये कमांड दी तो उसने बोला भैया फाइल तो दो मेरे को, तभी तो मैं रीड करूंगा। तो उसको फाइल नहीं मिली, इसने हमको बोला क्या, तो मुझे फाइल नहीं मिली, मुझे पहले फाइल दो तुम। ठीक है, तो ये एरर कब अराइज होता है? ये तब होता है व्हेन सपोज मान लो कि तुम्हारा जो नोटबुक है, जो IPy नोटबुक है तुम्हारा, वो डेस्कटॉप के ऊपर है। ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो CSV फाइल है वो डेस्कटॉप पे नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जो तुम्हारा जयपुर CSV क्लीनिंग डेटा है, जो CSV फाइल है और जो IPy नोटबुक है, ये दोनों नोटबुक और फाइल सेम डेस्टिनेशन पे रहने चाहिए। ठीक है, सो सपोज मान लो अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे डेटा स्पेल का जो IDE है JetBrains का, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, एंड ये मेरा DS प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बेसिकली DS स्टैंड फॉर डेटा साइंस। अगर मैं इसका जो यहाँ पे जो इसका पाथ है वो निकालूँ मैं, तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये तुम देख सकते हो कि DS प्रोजेक्ट, ये इसका फोल्डर है। एंड इस फोल्डर के अंदर 3 फाइल्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी? डेटा डॉट आई, इसको अभी के लिए इग्नोर कर दो और इसको भी इग्नोर कर दो, आउटपुट डॉट PNG को, उनको मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, तो डेटा साइंस असेसमेंट नाम की ये जो फाइल है मेरी, ये यहाँ पे रखी हुई है। तो अब क्या हुआ कि हमने इस फाइल को बोला कि भैया जयपुर नाम की जो फाइल है उसको तुम रीड करो, लेकिन इस फोल्डर में, इस प्लेस पे वो जो फाइल है वो तो है ही नहीं। ठीक है, वो फाइल कहाँ पे है? वो फाइल मेरा डेस्कटॉप पे है, ये है वो फाइल, ये जो फाइल है जयपुर फाइनल CSV, ये फाइल यहाँ पे है। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि वो नोटबुक जो कि इस फोल्डर में है, इस डेस्टिनेशन पे है, ये जो पाथ है ना, ये इसको पाथ बोलते हैं, ये बेसिकली डेस्टिनेशन बता रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे रखी हुई एक फाइल को बोल रहे हैं कि तुमको इस फाइल को रीड करना है। तो भैया तुमने तो बताया ही नहीं ना कि ये फाइल है कहाँ पे। तो होना क्या चाहिए, ये जो IPy नोटबुक है इसको और CSV नोटबुक को, इन दोनों को सेम डेस्टिनेशन पे होना चाहिए। हमने उसको डेस्कटॉप से हटा के मूव कर दिया। इसको अब आसान शब्दों में समझो, तुमको तुम्हारे तरीके से समझाता हूँ। मान लो कि तुम हो, तुम्हारा दोस्त है। ठीक है, तुम दोनों को अगर हम लोग स्कूल में अलग अलग क्लासेस में रख देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों को दोनों नाराज हो जाओगे। एक बच्चा बोलेगा मुझे उसके सपोर्ट चाहिए थी, मुझे उसके साथ बात करनी है, दूसरा बोलेगा मुझे पहले वाले के पास जाना है। ठीक है, तो तुम दोनों नाराज हो जाओगे। एंड जब नाराज हो जाओगे तुम एरर्स दोगे। ठीक है, तो तुमको साथ में रखना, पास में रखना ज़रूरी है। सिमिलरली
IPy नोटबुक को, जो जुपिटर नोटबुक है, उसको CSV फाइल का होना ज़रूरी है। अगर उसको CSV फाइल पास में नहीं मिलेगी, सेम फोल्डर में नहीं मिलेगी, तो वो एरर्स देगा, वो नाराज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर वो किसी और डेस्टिनेशन पे है उसको वहाँ से हटाओ एंड उसको यहाँ पे मूव करो। ठीक है, तो उनको सेम फोल्डर में रहना ज़रूरी है। अब मान लो कि मैंने इन दोनों को हटा के डेस्कटॉप पे मूव कर दिया, तो अगेन पॉइंट क्या है कि डेस्टिनेशन चेंज हो गई, लेकिन दोनों साथ में तो है ना। अगर साथ में है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए। मैं इसको फिर से रन करता हूँ। अब यहाँ पे देख लो जो प्रोजेक्ट फाइल्स हैं, ये रहा डेटा साइंस वाला जो नोटबुक है, और ये हमारी CSV फाइल, दोनों सेम डेस्टिनेशन पे। हमने इसको ऑल्ट एंटर करके रन किया एंड डेटा प्रिंट हो गया, उसका जो हेड है वो प्रिंट हो गया। अब काफ़ी लोग कह रहे होंगे कि यार ये कौन सा ID है, हम तो जुपिटर यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे जुपिटर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेनली उसमें कोड कम्बिनेशन नहीं मिलता, विच आई हेट द मोस्ट। मुझे कोड कम्बिनेशन चाहिए होता है, आई नीड दैट। ठीक है, तो मैं तुमको जुपिटर से ही समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे जो जुपिटर है वो इंस्टॉल कर रखा है, बिकॉज डेटा स्पेल ऑल्सो नीड्स द इंस्टॉलेशन ऑफ जुपिटर नोटबुक, तो वो मैंने अब इंस्टॉल करा हुआ है। मैं वो खोल के तुमको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे ब्राउज़र में जो लोकल होस्ट है वो खुल चुका है एंड जुपिटर यहाँ पे खुल चुका है हमारा। अब हम यहाँ पे जो है उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे हमारी फाइल्स रखी हुई हैं। ये रहा हमारा जो प्रोजेक्ट फाइल्स थे। डेस्कटॉप पे हम दोनों के दोनों फाइल्स को कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये उनको मैंने किया कॉपी, यहाँ पे जाके कर दिया पेस्ट, दोनों फाइल्स यहाँ पे आ गए। अब हम जुपिटर में अपने डेस्कटॉप वाले जो डेस्टिनेशन है यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे यू कैन सी कि ये हमारी CSV फाइल, ये हमारी जुपिटर की नोटबुक की फाइल। ठीक है, तो हम इस फाइल को खोल लेंगे। यहाँ पे न्यू टैब में हमारी वो जो फाइल है जुपिटर की वो हमारी खुल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये रही फाइल। ठीक है, अब मान लो कि ये जो फाइल है इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, इसको मैंने यहाँ से, मान लो यहाँ से ये रहा, डिलीट कर दिया मैंने इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब मैं पांडास को इंपोर्ट करूँगा और उसके बाद जब मैं इसको रन करूँगा तो वो मुझे फाइल नॉट फाउंड का एरर देगा कि मुझे फाइल नहीं मिली। ठीक है, मैं तुमको बेसिकली जुपिटर के एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब तुमने यहाँ पे जो तुम्हारा लिंक है ये तुमने देख लिया कि डेस्कटॉप, उसके अंदर एक फाइल है डेटा साइंस असेसमेंट डॉट IPy नोटबुक। ठीक है, तो उसका रूट क्या है, डेस्कटॉप पे है ना वो। तो सिमिलरली जो तुम्हारी फाइल है वो भी डेस्कटॉप पे होनी चाहिए। अगर वो फाइल यहाँ पे नहीं होगी तो जो तुम्हारी IPy नोटबुक है वो नाराज हो जाएगा। एंड वंस वी रन इट अगेन, तो ऑल्ट एंटर करके तुम्हारा जो डाटा है वो प्रिंट हो रहा है, इट्स वर्किंग। बेसिकली पॉइंट क्या अब तक का पॉइंट ये है कि दोनों को दोनों सेम डेस्टिनेशन पे रखना है। अगर तुम उन दोनों को सेम डेस्टिनेशन पे नहीं रखोगे तो वो एरर देगा ही देगा। सो आई होप टिल नाउ मैंने जो भी समझाया वो तुमको समझ में आ गया होगा कि फाइल नॉट फाउंड एरर क्या है, वो कैसे आता है, उसको ठीक कैसे करते हैं। तो बेसिकली ये राउंड अबाउट था उस एरर का कि वो क्यों आता है, कैसे आता है, ये सबको समझ में आ गया है। तो तुमने डेटा साइंस में एक बहुत बड़ी दिक्कत को, बहुत बड़े हर्डल को पार कर लिया है। मुझे पता है, पहले से विश्वास था कि तुम लोगों से फाइल नॉट फाउंड एरर ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट ये ज़रूरी है इसको ठीक करना। अगर तुम यही नहीं कर पाए पूरे साल तो भाई तुम्हारा डब्बा गोल है। ठीक है, सिमिलरली तो तुम बात समझ गए। ठीक है, अब एक और चीज़, काफ़ी बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि जुपिटर में जो है मेरा वो रन हो गया बट वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ठीक है, बेसिकली क्या करना होता है, जुपिटर को जब तुम स्टार्ट करते हो ना, ये जुपिटर नोटबुक स्टार्ट करने में उसको ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल खुलता है। अगर तुमने इसको बंद कर दिया, क्योंकि जो कर्नल्स है वो यही प्रोवाइड कर रहा है, अगर तुमने इसको बंद कर दिया यहाँ से तो तुम्हारा जो जुपिटर है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगर मैंने बंद कर दिया तो मैं किसी भी फाइल को रन नहीं कर पाऊंगा एंड जो जुपिटर है वो बंद हो जाएगा मेरा। तो मेक श्योर कि जो तुम्हारा पीछे CMD चल रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट चल रहा है, वो तुम्हारा ऑन रहे एंड उसको कुछ भी चीज़ें नहीं करनी है, दैट्स ऑल। एंड अबाउट डेटा स्पेल जो है यार, वो JetBrains, मेरा प्यारा JetBrains, आई लाइक इट द मोस्ट। उसने रिसेंटली अभी ये जो डेटा स्पेल है ये इसी मंथ में निकाला है। इट इज स्पेसिफिकली फॉर डेटा साइंस। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि सब लोग नहीं इसे इस्तेमाल कर सकते बिकॉज इट्स अ पेड सॉफ्टवेयर, ये पेड है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास इसका लाइसेंस नहीं है, परचेज लाइसेंस नहीं है, देन यू कांट यूज इट। ठीक है, तो बेसिकली बेस्ट ये है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो तुम जुपिटर यूज़ करो या फिर तुम लोग जो गूगल क्या बोलते हैं उसको, गूगल कोलैब, यू कैन यूज़ गूगल कोलैब। ठीक है, गूगल कोलैब भी अच्छा है यार, उसमें बेसिकली वो तुम्हारे सिस्टम का कम रिसोर्सेज लेता है एंड वो ऑनलाइन सारा काम कर देगा तुम्हारे लिए। फॉर डेटा साइंस गूगल कोलैब इज गुड, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुमको बेसिकली इस वीडियो का पॉइंट समझ में आया होगा, एरर तुमको वापस से नहीं आएगा। एंड अगर समझ में आया हो तो एक बार सब्सक्राइब के बटन को थोड़ा सा प्यार दे देना, उसको भी दबा देना एंड उसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, इस एरर पे अटके हुए हैं। ठीक है, उनको शेयर कर देना एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।
Sometimes I struggle in this place, been in circles several days, never knowing the right way. Yeah. Sometimes I struggle in this place, people look the other way, and we all deal with our pain.